अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। अब हमें कहा गया है पार्ट नंबर 1 में, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी, और सेकंड पार्ट है इसका 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन दैट मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स और दूसरा हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी। इसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और चूँकि हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए का ट्रांसपोज आ जाएगा माइनस ये 2 आ जाएगा, और इसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है इसी का हमने ट्रांसपोज करना है। तो 3 एज इट इज़ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस 2 एज इट इज़ और बी का ट्रांसपोज, तो ये बी ट्रांसपोज आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 3 और ए ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कर रहे हैं तो रो को हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। तो 1 और माइनस 2 फर्स्ट रो है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 3 और 4 हमारे पास सेकंड रो है, ये हमारे पास बन जाएगा सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब हुआ इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज का मतलब है किसी मैट्रिक्स को नंबर ऑफ रोज को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में। इसके बाद माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज करना है 0 7 0 और 7 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। माइनस 3 और 8 सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अगला स्टेप हमारा होगा 3 इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट्स के साथ, और माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और साथ में माइनस 6 और 3 4 ज़ा ये 12 बन जाएगा। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर। तो 2 मल्टीप्लाई करने के लिए 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। 2 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आ जाएगा। 2 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, और 2 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। इसके बाद इसी मैट्रिक्स से माइनस करना है हमने ये वाला मैट्रिक्स। बेटा याद रखिए एक चीज़, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस बाहर एज इट इज़ रहेगा। तो अब हम माइनस कर रहे हैं बीच में, तो 3 से माइनस करेंगे 0, 9 से माइनस करेंगे माइनस 6, माइनस 6 से माइनस करेंगे 14, और 12 से माइनस करेंगे 16। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 3 से 0 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन रहा है, तो इस वजह से 9 प्लस हमारे पास 6, तो 9 प्लस 6 हमारे पास 15 बन रहा है। माइनस 6 और माइनस 14 को हम कंबाइन करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 20, और 12 से 16 माइनस करेंगे तो ये माइनस 4 बन जाएगा। तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 आप लोग बेटा खुद ट्राई कर सकते हैं इसका। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक गिवन है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन हमें गिवन है। मैट्रिक्स इक्वेशन का क्या मतलब है? हर उस इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन कहा जाएगा जिसमें मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो। अगर किसी इक्वेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उसको कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। यहाँ पे इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स इक्वेशंस, क्योंकि इधर इन्वॉल्व है मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करेंगे जो अननोन अल्फ़ाबेट है, यानी ए आ रहा है और बी आ रहा है। हमने फाइंड आउट करना है ए और बी को। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 2 मल्टीप्लाई करने से
2 मल्टीप्लाई करने से अंदर 4 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करने से 8 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करने से -6 बन जाएगा और 2 मल्टीप्लाई करने से 2a बन जाएगा। क्लोज करें मैट्रिक्स, 3 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 और 3b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3b आ जाएगा, 3 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 3 -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -12। राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगा 7 10 18 और 1। नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इन्हें प्लस करते हैं। 4 के साथ प्लस करेंगे 3, ये 7 बन जाएगा और 8 के साथ प्लस करेंगे 3b तो 8 + 3b बन जाएगा। -6 और 24 की लोकेशन सेम है तो 24 से 6 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 18 और 2a और -12 की लोकेशन सेम है तो 2a - 12 इज इक्वल टू, अगेन राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगा 7 10 18 और 1। इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए इसकी लोकेशन और यहाँ 10 की लोकेशन सेम है तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी 8 + 3b इज इक्वल टू 10, 8 + 3b इज इक्वल टू 10 और दूसरी आ जाएगी 2a - 12 इज इक्वल टू 1। इसकी लोकेशन 1 के साथ सेम है और ऊपर 8 + 3b की लोकेशन 10 के साथ सेम है, इसी वजह से हमने कंबाइन करके एक अलग अलग इक्वेशन बनाई। ये आ जाएगा 8 + 10 है, यहाँ आके -10 बन जाएगा और ये -3b वहाँ जाके +3b वहाँ जाके -3b आ जाएगा। 8 से 10 माइनस करेंगे -2 और ये -3b, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा b। सिमिलरली 2a एज इट इज़ रहेगा 1 -12 है वहाँ जाके +12 बन जाएगा तो 2a बन जाएगा 13, तो a बन जाएगा 13 ओवर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू और ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर a और b को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल भी है और इसमें जो 2 न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के, वो दोनों कॉन्सेप्ट्स भी हम ढेर से डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 ये दोनों सेम है और पार्ट नंबर 3 और 5 सेम है, 2 और 6 सेम है। तो 2 पार्ट सेम है, मैं इसमें से एक एक पार्ट को सॉल्व करूँगा। आते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 जो है ये हमें गिवन है पार्ट नंबर 1 में कहा गया कि पहले a + b फाइंड आउट करें लेफ्ट हैंड साइड पर, बाद में ट्रांसपोज करें। राइट साइड पे कहा गया है कि पहले a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, बाद में दोनों को प्लस करेंगे। तो इसका मतलब हुआ लेफ़्ट साइड पर हम पहले दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे, बाद में ट्रांसपोज करेंगे और राइट साइड पे हम पहले ट्रांसपोज करेंगे दोनों मैट्रिक्स का, बाद में प्लस करेंगे। अच्छा बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम जो मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करते हैं हम साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के बारे में। क्वेश्चन की तरफ आने से पहले हम साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक डिफ़ाइन करेंगे कि साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक क्या चीज़ है। साइमेट्रिक की डिफिनेशन ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स दोबारा बन रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1 0 0 1, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, देखो 1 0 फर्स्ट रो है, 1 0 पहला कॉलम बन जाएगा, 0 1 दूसरी रो है, 0 1 दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो देखो ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स बन रहा है 1 0 0 1 1 0 0 1। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को कहा जाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास आता है स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक में ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल आ जाए तो इस किस्म के मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्यू साइमेट्रिक। फॉर एग्जांपल अगर 0 -2 2 0 है, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे
तो ये बन जाएगा 0 - 2 पहली रो है, 0 - 2 पहला कॉलम बन जाएगा, 2 0 दूसरी रो है, तो ये 2 0 दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब अगर हम इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 0 एज इट इज़ रहेगा, +2 है ये -2 बन जाएगा, -2 है ये +2 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो नेगेटिव भी बाहर आया, 0 - 2 2 0, 0 - 2 2 0, वही मैट्रिक्स दोबारा बन रहा है। तो वही मैट्रिक्स तो हमारा मैट्रिक्स ए था, इसका मतलब हुआ -a के इक्वल आया। तो ये तो हमने ए का ट्रांसपोज लिया है और ए ट्रांसपोज हमारे पास किसकी इक्वल आया, -a की इक्वल आया। इसी वजह से इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्यू साइमेट्रिक। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a + a ट्रांसपोज शो करे कि ये साइमेट्रिक है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, a + a ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। a के साथ यानी मैट्रिक्स a 1 2 0 1 इसके साथ प्लस करेंगे इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 1 2 0 1 का ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 0 1 और इसके साथ प्लस करते हैं इसी का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है हमने। तो 1 और 2 ये कॉलम बन जाएगा, 0 और 1 ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 + 1 2 बन जाएगा, 2 + 0 2 बन जाएगा, 0 + 2 2 बन जाएगा और 1 + 1 2 बन जाएगा। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आया, a + a ट्रांसपोज का हमारे पास एक मैट्रिक्स आया। तो हम लिखेंगे फॉर साइमेट्रिक, इसी को साइमेट्रिक शो करने के लिए फॉर साइमेट्रिक, इसी को साइमेट्रिक शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स, ये रिज़ल्ट हमने इसके लिए शो करना है कि अगर इसी मैट्रिक्स के ऊपर यानी a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस a + a ट्रांसपोज की इक्वल आएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करें और उसका ट्रांसपोज करें, a + a ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स है, 2 2 2 वाला, और ऊपर पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू a + a ट्रांसपोज, ये यही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे 2 2 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो 2 2 दूसरा कॉलम बन जाएगा इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आया। सो हम लिखेंगे वी वेरीफाइड, हमने वेरीफाई किया कि a + a ट्रांसपोज, ये जो हमने मैट्रिक्स निकाला था या फाइंड आउट किया था, ये क्या है, इज़ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या किया, सबसे पहले हम वो निकालेंगे, इसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर 4 ये दोनों सेम है। इसमें से हम स्क्यू साइमेट्रिक शो करना है। ये जो हमें चीज़ गिवन है a - a ट्रांसपोज और b - b ट्रांसपोज, इसको हमने स्क्यू साइमेट्रिक शो करना है। तो स्क्यू साइमेट्रिक शो करने के लिए सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, a - a ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है। तो a के साथ 1 2 0 1 इससे माइनस करेंगे इसी का ट्रांसपोज 1 2 0 1 का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 0 1 और माइनस इसी का ट्रांसपोज, जब इसी का हम ट्रांसपोज करते हैं तो 1 2 0 1 आ जाएगा। रोज़ को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इससे हम वो माइनस करेंगे, 1 से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 2 से माइनस करेंगे 0 ये 2 आ जाएगा, 0 से माइनस करेंगे 2 तो -2 आ जाएगा और 1 से माइनस करेंगे 1 तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आई, a - a ट्रांसपोज। तो अब स्क्यू साइमेट्रिक शो करने के लिए फॉर स्क्यू साइमेट्रिक हम क्या शो करते हैं, इसी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे यानी a - a ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने लाना है इक्वल राइट हैंड साइड की। a - a ट्रांसपोज ऊपर हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है 0 2 -2 0 और इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, माइनस बाहर लगेगा और a - a ट्रांसपोज वही ऊपर वाला मैट्रिक्स हम डालेंगे 0 2 -2 और 0। इधर हम ट्रांसपोज करेंगे, राइट साइड पे हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ट्रांसपोज करेंगे 0 2
कॉलम बन जाएगा, -2 0 कॉलम बन जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -2 क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, +2 और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 तो 0 रहेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो वी वेरीफाइड, हमने वेरीफाई किया, सो वी वेरीफाइड दैट क्या चीज़ कि A माइनस A ट्रांसपोज इज़ स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक का मतलब है इसी मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल आ रहा है।